हार्मोनिक मीन की डिस्कशन चल रही थी। हार्मोनिक मीन हमने कहा द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा, इसके साथ मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि जो रेसिप्रोकल और इनवर्स, इन दोनों में ना फर्क होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन का उलट, और इनवर्स का मतलब होता है साइन का चेंज कर देना। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए जो फ्रैक्शन यूज करते हैं ना, उस फ्रैक्शन का उलट कर देना है। जैसे हम लोगों ने कहा था रेशो ऑफ सम ऑफ वैल्यूज टू द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो अब ये बन जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज टू द सम ऑफ वैल्यूज, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? यस सर। और अब बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, साथ में है कि रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज के मतलब आप लोगों ने वैल्यूज ली हुई थी ना 3, 5, 7, 10, ये वैल्यूज ली हुई थी, और आपने इनके जब मीन की वैल्यू को फाइंड किया तो इन तमाम वैल्यूज को कहा जाता है एक्स, इन तमाम वैल्यूज को, ओरिजिनल वैल्यूज को कहा जाता है एक्स। तो इसका मतलब मीन फाइंड करने के लिए हमने कहा समीशन एक्स ओवर एन, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज हमें मिला था 25 ओवर 4, तो हमने फाइंड कर लिया 6.25। ये हमारे पास आ गया था अरिथमेटिक मीन। तो हार्मोनिक मीन इसका उलट, इसके उलट से मुराद 4 ओवर 25 नहीं है। ओके बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन से जो रिवर्स हमने लिया था रेसिप्रोकल, उससे मुराद ये नहीं है कि आप लोग 4 ओवर 25 कर दो, इससे मुराद ये है कि आपने इसके फार्मूले का उलट करना है, n ओवर समीशन x। अब आप कहेंगे फर्क तो कोई भी नहीं हुआ, कि 4 ओवर 25 भी तो हमारे पास वही कुछ ही था, लेकिन साथ में उसने कहा कि रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। तो रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू क्या है 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर 3। 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 ओवर 5। तो हम लोगों ने समीशन x नहीं लेना, समीशन 1 ओवर x लेना है। जो हमने सम लेना है वो वैल्यूज के रेसिप्रोकल का सम लेना है। तो अब हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 ओवर 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 10। तो अब देखें क्या आंसर आता है आपके पास, और ये होगा हार्मोनिक में। फाइव 5.15 सर। तो बेटा इसका हमारे पास आंसर आ गया 5.15। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे हार्मोनिक मीन को। तो इसलिए कहा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यू, कि आपने अरिथमेटिक मीन के फार्मूले का रेसिप्रोकल लेने के बाद वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो ये हार्मोनिक मीन बन जाता है। क्लियर है सबको? ओके सर। बेटा हार्मोनिक मीन क्लियर हो चुका है सब लोगों को? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, मैंने डाटा ना सेम रखा हुआ था तमाम एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 10। जब इसका EM फाइंड किया तो EM की वैल्यू क्या आई हमारे पास 6.25। हम लोगों ने GM फाइंड किया था तो GM की वैल्यू हमारे पास आई थी 5.99। और जब हम लोगों ने HM फाइंड किया तो HM की वैल्यू आई 5.15। ऐसा ही है? 1.5।
ऐसा ही है। Yes. तो बेटा ये मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम एक ही डाटा से तीनों मीन फाइंड करें तो अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ओके, हमेशा याद रखिएगा जब एक ही डाटा हो तीनों मीन की वैल्यूज फाइंड करें तो अरिथमेटिक मीन का आंसर सबसे ग्रेटर होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन और उससे स्मॉलर हार्मोनिक मीन होता है। तो ये आप लोगों के सामने ही है कि 6.25, 5.99, 5.15। तो प्रॉपर्टी समझ आ चुकी है मीन की। यस सर। चलें बेटा, ये Yes, sir. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन Yes, को sir. हम लोगों ने डिफाइन करने के साथ साथ थोड़े बहुत उसके फार्मूलाज भी देख लिए थे। तो अब जरा चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो वो बता दें। No, sir. अच्छा, अब देखें फार्मूलाज की तरफ देखें। तो बेटा हम लोग जो फार्मूला डिस्कस करेंगे ना, वो फार्मूला हम लोग तीन तरह से करेंगे: डिस्क्रीट डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डाटा से मुराद होगा कि बगैर फ्रीक्वेंसी के आपको वैल्यूज बता दी जाती हैं। डिस्क्रीट डाटा से मुराद बगैर फ्रीक्वेंसी के, जैसे अभी मैं लिख रहा था 3, 5, 7, 10, कोई और वैल्यूज इसी तरह लिखता जाऊँ तो इसे कहूँगा डिस्क्रीट डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मैं 3 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, 10 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूँ, 20 के सामने मैं उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि क्लासेस की फॉर्म में डाटा की प्रेजेंटेशन होगी। क्लियर? तो इन तीनों फॉर्म्स ऑफ डाटा में हम लोग एएम, जीएम और एचएम फाइंड करना सीखेंगे। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा हो, एएम फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। क्या आप सब लोगों को ये फार्मूला क्लियर हो चुका है? डेफिनेशन में ही मैंने आप लोगों को ये फार्मूला sir. बता दिया है। Yes. तो क्या आप सब लोगों Yes, को sir. ये अब देखें क्या होता है, ये रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यूज टू द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज को हम लोग x कहते हैं, तो समीशन x अपॉन n, तो ये am का फार्मूला बन जाएगा। अगर हम लोग gm की बात करें तो gm के लिए हमने कहा था nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज। x1, x2, x3 से मुराद बेटा नंबर, ये वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू अप टू nth वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n है तो nth रूट हम लोग ले लिया करते हैं, और इसी को कन्वर्ट करके हम यूं भी लिख सकते हैं पावर में। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो क्या आपको ज्योमेट्रिक मीन का, डिस्क्रीट डाटा का फार्मूला क्लियर है? Yes, sir. sir. और इसी तरह से अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो देखें रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, तो n डिवाइडेड बाय समीशन 1 ओवर x, समीशन x नहीं लेना, समीशन 1 ओवर x। तो ये हमारे पास बन जाएगा हार्मोनिक मीन का डिस्क्रीट डाटा के अंदर फार्मूला। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो अब अगर मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दूं तो क्या आप मुझे एएम, जीएम, एचएम फाइंड करके दे सकते हैं 2, 4, 9, 6, 7 में से? जल्दी से वैल्यूज फाइंड करें, एएम, जीएम, एचएम। डिस्क्रीट डाटा है ना ये आपके पास बेटा, डिस्क्रीट डाटा है ना ये सारा? Yes. तो इस डिस्क्रीट डाटा से जरा एएम, जीएम, एचएम Yes, sir. फाइंड करें और चेक करें क्या वो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो इसमें फुलफिल हो रही है। होगा। जी बेटा, और ये जरा अपने आंसर मैच करें और देखें आप लोगों ने क्या ऐसी कैलकुलेशंस की हैं। Yes, sir. Yes, sir. वही। तो अभी भी देखें तो एएम Yes, sir. ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा बेटा, किसी चीज की ना समझ आए तो उसी टाइम मुझसे पूछना है, ये ना हो कि आप कहें यार समझ ही नहीं आ रही लेक्चर की, बस ये क्या पढ़ाया जा रहा है। तो भाई जब तक नहीं पूछोगे वाकई नहीं समझ आनी तुम लोगों को। और आई कैप का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इवन कि आई कैप सिर्फ ऐसा डाटा दे के पूछ लेता है कि भाई मुझे एएम, जीएम, एचएम फाइंड करके देना।
तो किसी भी चीज़ को आपने ये मत समझिएगा कि ये तो बहुत आसान सी है, ये याद करने की क्या ज़रूरत है। तो आप ना अपनी ऐसे समझे जैसे फाइनल प्रेपरेशन चल रही है और आपको ये दोबारा स्टैटिस्टिक्स रिवाइज ना करनी पड़े, इस तरह इस अंदाज में आप लोगों ने पढ़ना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए अब EM फाइंड करना था, तो भाई कैलकुलेटर उठाते सिंपली, उसमें फ्रैक्शन की ऑन करते, कैलकुलेटर उठाते उसमें फ्रैक्शन की ऑन करते और फ्रैक्शन की के न्यूमरेटर में वैल्यूज लिखना बस शुरू कर देते। 2 + 4 + 9 + 6 + 7 और इसको डिवाइड कर देते नंबर ऑफ वैल्यूज 5 = डायरेक्ट आंसर आ जाता। भाई हमें नहीं ज़रूरत कि सम 28 है या नहीं है, कुछ भी है, हमें सम से कोई गर्ज नहीं है, डायरेक्ट आंसर 5.6। इसी तरह से जब आप लोग GM फाइंड करने के लिए जाते हैं तो भाई अगर nth रूट नहीं अप्लाई कर सकते, आप ब्रैकेट ओपन करें और उसके बाद लिख दें 2 × 4 × 9 × 6 × 7 ब्रैकेट क्लोज, पावर की ऑन की, पावर की के बाद फ्रैक्शन की ऑन कर दी, न्यूमरेटर में जाके 1 लिख दिया और डिनोमिनेटर में जाकर नंबर ऑफ वैल्यूज आपने लिख दिया और इज इक्वल टू कर दिया, तो 4.97 आपके पास आ गए। आपको क्या किसी रफ वर्क की जरूरत पड़ी है? अब भाई मैं तो नो इसलिए सर। लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को ये डिस्प्ले देना है, तो किसी रफ सिर्फ कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। इसी तरह से जब आप लोगों ने HM फाइंड करना था तो आपको पता होना चाहिए कि यार फ्रैक्शन में जाएगा तो पहले फ्रैक्शन ऑन करें, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में नंबर ऑफ वैल्यूज लिख दें, डिनोमिनेटर में आए तो बेटा फ्रैक्शन फिर से ऑन करें, तो यहाँ 1 डाउन एरो 2 फिर राइट एरो प्रेस करके फ्रैक्शन से बाहर निकल के यहाँ पे प्लस, फिर फ्रैक्शन ऑन करें 1/4 फिर प्लस, फिर फ्रैक्शन ऑन 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/7 = 4.27। क्लियर? यस सर। तो बेटा इस अब आपका कैलकुलेटर जो आपको आंसर करेगा वो करेगा 252/59, कैसे ही है? जी सर। और इसके बाद ऑन की ये जो आप देखें ना AC की ये जो कलरफुल कीज आपको नजर आ रही हैं मिड में कैलकुलेटर AC की के साथ डेल की, तो इस की के बिल्कुल ऊपर देखें तो ST की मौजूद है, तो ये आपकी Yes, sir. फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर देती है। तो ST की प्रेस करें तो 252/59 कन्वर्ट हो जाता है 4.27 में। ओके, और Yes, इसी sir. तरह डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा ST प्रेस करें तो वही डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो SD की है ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट कर देती है। ओके बेटा, और अब हार्मोनिक मीन की आपने वर्किंग बिल्कुल ऐसी करनी है जैसे मैंने की है, तो आपको कुछ भी कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपको एग्जामिनेशन हॉल में रफ वर्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग्रिप सिर्फ आपके कैलकुलेटर पे होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डिस्क्रीट डाटा से EM GM HM। किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? नो सर। फरीदुल्ला की आवाज़ आ रही थी, कुछ पूछना चाह रहा था। नो, चलें अब दोबारा फार्मूलाज पर आते हैं और फार्मूलाज में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। साइमा कमल ने क्या पूछा है, GM कैलकुलेटर पर एंड से सॉल्व करना कैसे है, क्या मतलब? GM जब भी कैलकुलेटर पर फाइंड करना हो या जी तो सर, आप एंड से आपने, जी सर जैसे आपने एंड से बताया था ना, वो ऐड करने के बाद पावर की प्रेस की तो हाँ उसकी हाँ पावर कैसे दी, वहां से अच्छा मुझे थोड़ी समझ नहीं आई सर। अच्छा, ये देखें हमने ब्रैकेट ऑन की, उसके बाद 2 × 4 × 9 × 6 × 7 ब्रैकेट क्लोज की, यहाँ तक पहुँच गए। यस सर, उसके यहाँ बाद तक हो गया। पावर की का पता है आपको? जी सर, पावर की का पता है। तो डिस्प्ले पे ना कुछ इस तरह से शो हो जाएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब ये जी जो जी सर, अब यहाँ तक हो गया। ये जो पावर है ना ये मैंने फ्रैक्शन में लिखनी है, क्योंकि अगर 5th रूट होना तो मैंने उसे 1/5 लिखना है, रेस्ट पर 5 नहीं लिखना, 1/5 लिखना है ना।
तो उसके लिए ना फ्रैक्शन की ऑन ओके सर, करें। सही है। फ्रैक्शन की ठीक है फर्स्ट सर, कॉलम ठीक में है। देखें तो थर्ड नंबर पे, तो ये इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में जाके 1 लिख दें और डिनोमिनेटर में जाके 5 लिख दें और इज इक्वल टू कर दें, तो ठीक है सर, ठीक। 4.97। अदरवाइज आप ये रूट प्रेस करें इस तरह वाला, ये इस तरह वाला, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, इसी पावर की के ऊपर देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो शिफ्ट और पावर की प्रेस करें, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दें 5, उसके बाद अंदर आकर तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू, तो 4.97 ही आपके पास आंसर आ रहा है। ओके जी सर। ओके बेटा, ये कैलकुलेटर पे या कहीं पर भी किसी को कोई इशू हो उसी टाइम पूछे मुझसे, खामोशी से बैठे नहीं रहना आप लोगों ने, वरना ये आप अपना नुकसान खुद करेंगे और ये चीज़ें बार बार नहीं सिखाई जाती। और हमारा कैलकुलेटर में आउट ऑफ 70 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाती हैं, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने तमाम स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कैलकुलेटर पे करते रहना है। आप में से अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हैंड फ्री लगा के सुकून से मस्त होके पड़े रहते हैं, वो समझते हैं शायद बाकी बता देंगे मैं तो कर ही लूँगा ना, तो ऐसा नहीं होता रहता कि आप लोग बाद में कर लेंगे। तो आप उसी टाइम वो प्रैक्टिस करें, चाहे मुझे ना बताएं लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें कि हाँ बाकी आपके कैलकुलेटर पे या वो आंसर आता है या नहीं आता। डन? डन सर।